गुरु भगवान की जय, परम पिता श्री कृष्ण भगवान की जय, जगत जननी माँ बगला मुखी की जय। मेरे प्रिय साधक बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ उन साधकों को कि जो साधक साधना कर रहे हैं और साधना में रत हैं और उनकी अच्छी साधना जा रही है। मुझे मैसेज आ रहे हैं साधकों के और फ़ोन भी आ रहे हैं, तो जो साधना में अनुभव हो रहे हैं उनके, तो साधकों, मैं उन साधकों को ये संदेश देना चाहता हूँ। बार बार अलग अलग कहना पड़ता है मुझसे, इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं साधकों को संदेश दे रहा हूँ कि मेरे प्रिय साधकों, जब आप साधना कर रहे हो और आपको साधना करते वक्त नूपुरों की धुन सुनाई देना शुरू हो रही है, बहुत अच्छी सुगंधें आ रही है और ध्यान के माध्यम में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई साधकों के ऐसे अनुभव मेरे पास आए हैं कि वो बता रहे हैं कि ध्यान में ऐसा दिखाई देता है, गुरुजी ऐसा दिखाई देता है। तो साधकों, आपको नूपुर की जो धुन सुनाई दे रही है वो समझ लो उस देवी की धुन है, नूपुरों की, जिनकी आप साधना कर रहे हो, आप उन्हें बुला रहे हो। आपको जो सुगंध दिखाई दे रही है, जो विशिष्ट सुगंध है साधकों, यह सुगंध उन्हीं देवी के शरीर से आती है जिसकी आप साधना कर रहे हो। तीसरी बात, आपको कोई पीछे से सहलाता है, सोते टाइम सहलाता है, आपके बालों को सहलाता है, और महिला आवाज़ में कोई आपको बहुत ही मधुर आवाज़ में कोई आपको जो आवाज़ दे रहा है, तो ये समझ लो आपकी जो इष्ट है वही आपके पास आ रही है और आपको सहलाती हैं, आपको आवाज़ देती हैं और आपसे कुछ कहने की कोशिश करती हैं। इसे आप समझने की कोशिश करें, न कि उनसे डरें। साधकों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है साधकों, बहुत ही अच्छी सुंदर साधना जा रही है। अब आपको क्या करना है, मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए वीडियो सभी का एक वीडियो बना के डाल दिया है कि आप और भी निर्विचार और निर्विकार और पूर्ण समर्पण भाव से उनके अनंत प्रेम के द्वारा उनकी और साधना करें, तन्मय हो जाएं उनमें। अब साधकों, आपका केवल 5 या 10% का मामला रह गया, 90% आप सीढ़ियाँ पास कर चुके हो। मान के चलो 100 सीढ़ियों में 90 या 95 सीढ़ी आपने चढ़ ली, केवल 5 सीढ़ी बाकी हैं। और यही मेरा काम होता है, गुरु का काम यहीं पर पड़ता है साधक को। अगर इस स्थिति में कोई साधक पहुंच जाए तो उसे उंगली पकड़ के सही रास्ते पर ऊपर तक पहुंचा दे। तो साधकों, आप निर्विचार और निर्विकार और पूर्ण समर्पण भाव से उन साधना को करें। डरे ना, आपको कोई स्पर्श करता है, डरे ना, आप निश्चिंत रहें, आपके पास कोई दूसरी पराशक्ति नहीं आ सकती है, क्योंकि मेरी जो शक्तियाँ, मेरी जो सिद्धियाँ हैं, बहुत ही उच्च कोटि की, उच्च पावर की शक्तियाँ हैं साधकों। इनके नाम मात्र सुनने से ही दुष्ट शक्तियाँ गायब हो जाएंगी और हो जाती हैं। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल तन्मय होकर साधना में और मन लगा के जुट जाओ अच्छी तरह से। साथ में मैं तुम्हें छोटी सी एक बात बता दूं, चलो साधकों, देखो, भावना से भाव से भावना बनती है, भावना से एक भावना होती है तो उससे भाव बनता है, भाव से भक्ति होती है, भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। ये सभी बातें इन साधनाओं में, ये चारों बातें साधना में नियम में लागू होती हैं। किसी भी की साधना कर लो आप, वो सब में लागू होती है साधकों। अब मैं एक भौतिक संसार की चलो बात कह देता हूँ। मान के चलिए आप किसी स्त्री से या किसी लड़की से प्रेम करते हो और आप उसे भी नहीं पता है कि आप प्रेम कर रहे हो, लेकिन आप प्रेम करते हो। धीमे धीमे आपकी आव भाव देख कर और आपकी एक्टिविटी देख के वो समझ जाती है लड़की कि आप उसे प्रेम कर रहे हो, या कोई स्त्री ये समझ रही है कि आप उसे प्रेम कर रहे हो, और इतना प्रेम कर रहे हो, अनंत प्रेम कर रहे हो। आपके पूर्ण समर्पण भाव आप ही के
उसी के लिए है आपका। और आपके दिल की बात यदि वो समझ जाती है साधक को, तो वो आपसे प्रेम करना शुरू कर देगी। करेक्ट। और जब आपसे वो प्रेम करना शुरू कर दे और आपको ये पता चल जाए साधकों को वो तुमसे प्रेम करना शुरू कर दिया उसने, तो आप क्या करोगे बताओ? वैसे यही पेच है समझने का। आप ये करोगे कि आप जितना प्रेम उससे पहले करते थे और भाव से उसके प्रति आप समर्पण हो जाओगे और भाव से प्रेम करोगे और अंदर से भाव लाओगे, बेहाल हो जाओगे उसके लिए। बार बार कातर दृष्टि से उसे देखोगे कहाँ है, और बार बार फोन करने की या उससे बात करने की चेष्टा करोगे, या कोई संकेत करे उसकी वो चेष्टा करोगे। और यदि वो संकेत करती है आपको और आपको देख के मुस्कुरा जाती है और कोई बात कर भी लेती है, तो आपके और अंदर से प्यार उमड़ेगा उसके लिए। उमड़ेगा नहीं उमड़ेगा? और आप उसे प्यार करोगे। यही स्थिति यहाँ पैदा होती है जब तुम्हें पायलों की धुन सुनाई दे जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए, एक महक आना शुरू हो जाए, तुम्हें स्पर्श उनका होना शुरू हो जाए। एक कोमल स्पर्श होता है साधकों, जो आप लोग मुझे बता रहे हो वही होता है, कोमल स्पर्श होता है। आपको जब स्पर्श करेगी तो आपको यह समझ लो कि आपके सारे रोग दोष दूर हो जाएंगे, सारी थकान दूर हो जाती है और एक सुंदर अनुभूति होती है, जो दिव्य अनुभूति, देवताओं की अनुभूति होती है, वही अनुभूति हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। तो साधकों आपको यह समझना चाहिए कि आपकी बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, आपके प्रेम को, चाहे वो पत्नी रूप में प्रेम साधना हो, चाहे आप जो है प्रेम का रूप में कर रहे हो अथवा माता जी के रूप में कर रहे हो, तो आपके प्रेम को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और वो भी तुमसे प्रेम करने लग गई हैं, चाहे माँ के रूप में कर रही हैं, चाहे प्रेम का के, चाहे पत्नी के रूप में, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन कर रही हैं। तो आप भी साधकों उनमें अनंत भक्ति के द्वारा और उनसे दूना प्रेम करो, उनसे इतनी लालित हो जाए उनकी, उन्हें देखने के लिए आंखें लालित हो, हर तरफ वही दिखाई दें, हर तरफ वही दिखाई दें तुम्हें। मान के चलिए आप विमल सुंदर की साधना कर रहा है, या कोई यक्षिणी की या अप्सरा की या भूतन की साधना कर रहा है, कोई या अन्य शक्ति की साधना कर रहा है, तो उसे वही दिखाई दे हर में कौन है, अब ये तो वही है, अरे ये तो वही है। जैसे हम किसी प्रेमिका से या किसी लड़की से या किसी महिला से प्रेम करते हैं, तो उसी की कद काट की अगर कोई महिला या लड़की दिखाई देती है, उस जैसे कपड़े पहन के, थोड़े बहुत मिले जुले उन जैसे कपड़े पहन के दिखाई देती है, तो हम अचानक चौंक जाते हैं, कह रहे ये तो वही लड़की है। यही होता है ना। और जब उसकी शक्ल देखते हैं तो वो नहीं निकलती है। ठीक है, इसी तरह आप, ऐसी तरह साधकों पत्नी का भी होता है। तुम्हारी कोई पत्नी हो और ऐसी उसी कद काठी की पत्नी कोई कहीं जा रही हो, किसी महिला जा रही हो, तो आप पीछे से या दाएं बाएं से देखोगे तो अचानक ये लगेगा कि अरे ये तो हमारी पत्नी जा रही है, तो ये प्रेम तो उमड़ा उसके लिए। और जब गौर से देखोगे कि अरे नहीं वो नहीं है, वो तो घर पे होंगे, यहाँ कहाँ आएंगे। तो यही प्रेम आप बढ़ाइए उनसे। और साधकों ये कंडीशन जिस दिन तुम्हारी हो गई, जैसे इस भौतिक संसार में आप जो प्रेम करते हो ना, उसी भौतिक आध्यात्मिक संसार में वही प्रेम करना शुरू कर दो आप, तो साधकों आपको उसी दिन दर्शन हो जाएंगे। आप बहुत अच्छी साधना जा रही है। और जो साधका हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, जो मेरी साधका बहन है उनके लिए भी कह रहा हूँ, बेटियाँ हैं उनके लिए कह रहा हूँ, बेटियाँ आप जो है और तन में हो जाओ उनके दर्शन के लिए। देखो आंख बंद करके उनके दर्शन होते हैं। और साधना के बाद में अगर टाइम लगे तो मैंने जो ध्यान बताया वो ध्यान को करें, ओम का जाप करें, 5 बार उसका मंत्र का जाप करें, उसके बाद ओम का ध्यान जाप करें, उसका ध्यान करें, आपको अवश्य दर्शन होंगे। मैंने कई विधि बता रखी हैं, जिसे जो भी विधि आपको पकड़नी है वो विधि आप ले सकती हो, पकड़ सकती हो। कई रास्ते बताएं, एक रास्ते को आप चयन कर लो, उसी रास्ते पे चलो। अलग अलग रास्ते करोगे तो भटक जाओगे। तो मैं इन सब जो साधक साधना कर रहे हैं और उन्हें अनुभव हो रहे हैं, उन साधकों के लिए मैंने वीडियो डाला है साधकों। और साधकों आप स्थिर से तो और हो जाइए, मन को एकाग्र और करने की चेष्टा कीजिए। अब मन को कैसे एकाग्र करना है वो मैंने वीडियो में डाल रखा है। इसके अलावा और भी बातें हैं, जो बहुमूल्य में बातें हैं, जो मेरे जीवन में साधना के समय प्राप्त हुई हैं। साधकों देखो,
अनुभव क्या होते हैं? अनुभव किसी को बताने के लिए नहीं होते हैं। अनुभव अपने रास्ता प्रस्त करने के लिए होते हैं साधकों के, किसी को बताने के लिए नहीं है अनुभव कि मेरा ये हुआ कि मेरा हुआ, ये बताने के नहीं। उन्हें देखकर हम रास्ता प्रस्त करने का हम यहाँ तक आ गए और हमारी साधना सही जा रही है। अब और तन्मय होकर हम उस साधना को करें तो जिससे हमें सिद्धि मिले। और जल्दी की कोशिश मत करो आप। दूसरी से एक बात और मैं बता दूं, कोई साधना काल में आप पेट भरने की कोशिश मत करो आप कि ये हो जाए कि तो मुझे सोना देगी, हीरा देगी, जवाहरात देगी। अगर तो साधकों लालचियों के पास कोई नहीं आता है। तुम आध्यात्मिक संसार में देख लो, तुम किसी महिला से, किसी लड़की से या किसी अपनी पत्नी से भी अगर ये इन तरह की लालच भरी बातें करोगे और उसे पता चल जाए, लालच भरे प्रेम करोगे और उसे पता चल जाए कि ये मेरा आदमी या मेरा प्रेमी या मेरा प्रेम ये जो है लालच से मुझसे बात करता है, तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, 2 कौड़ी की औकात नहीं रहेगी तुम्हारी उसकी नज़र में। तुम्हारी पत्नी तक की बात कर रहा हूं मैं कि ये आदमी मेरा लालच से बात करता है, वैसे मुझे प्यार नहीं करता है, तो दिमाग उखड़ जाएगा उसका तुम्हारे प्रति। इसी तरह इन शक्तियों का दिमाग उखड़ता है। साधकों प्रेम एक ही होता है, अलग अलग कैटेगरी के प्रेम नहीं होते हैं कि इनके लिए कोई अलग से प्रेम स्पेशल आ रहा है कि यहाँ के लिए कोई अलग से प्रेम स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम एक ही होता है, भाव एक ही होते हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो करो साधकों। और आप के सामने जो स्थितियां आ रही हैं फिलहाल, ये समझ लो कि आप 5% बाकी रह गया, बस बाकी 5%। मेरे वीडियो देखो, मन को एकाग्र करना सीखो, ध्यान करना सीखो, और खाली समय मिले तो श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करो। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करने से, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से, बगलामुखी के पाठ करने से और ध्यान करने से साधक स्वयं सिद्ध हो जाता है भाई। ध्यान योगी, ध्यान करने वाले साधक स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें किसी मंत्र जप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बार बार कहता हूं जितना हो सके ध्यान करो। तुम छोड़ के भाग भी जाओगे तो क्या करोगे बताओ? इसलिए साधकों को निरंतर, इसीलिए साधकों मैंने जो स्थितियां बताई हैं उन स्थितियों को करो और अनंत भक्त। अब साधकों एक छोटी सी बात और मैं बता दूं चलते टाइम, यदि तुम्हें किसी से प्रेम हो जाए तो मियाँ कोई तुम्हें गुरु बताने नहीं आएगा, वो तो तुम्हारी आत्मा खुद ही सोचेंगे, उससे करते रहेंगे कितना प्रेम करना है। तो इसी तरह साधकों यहाँ भी तुम्हें कोई बताने नहीं आ रहा है, तुम्हें खुद करना है। कितना प्रेम करना है ये तुम्हें करना है, ये दिल तुम्हारा है, मेरा नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये मेरी बातें कैसी लगी आप अपने वीडियो में कमेंट करके अवश्य मुझे बताएं। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।